राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। राम राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विट्ठल राव का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव राजा विट्ठल राव को ज्ञान समझाते हुए कहते हैं कि संसार में अनेक ऐसी चीजें हैं जो बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती हैं, और जब ऐसी चीजें संसार में होती हैं तो वो विरली होती हैं, हर जगह नहीं हो सकती। जैसे कोहिनूर हीरा, माउंट एवरेस्ट, नीले हीरे जो दुनिया में सबसे महंगे माने जाते हैं। और दुनिया का एक पदार्थ तो इतना महंगा है जिसे एंटी मैटर कहते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ, सबसे महंगी चीज है। कहते हैं कि 100 देशों को भी अगर बेच के अगर इसको लिया जाए तो ये उससे भी महंगा है। तो दुनिया की इतनी महंगी महंगी और श्रेष्ठ चीजें जो होती हैं वो विरली जगह होती हैं और बहुत ही कम होती हैं। तो इसी तरह ही संसार में ज्ञान अनेक है, अनेक भक्तियां हैं, लेकिन किसी की परख होती है, किसी की परख नहीं हो सकती। कुछ बाहर दिखती हैं, अगर जो रिद्धि सिद्धियां और चमत्कार और इसके माध्यम से आपको बाहर दिख रही हैं तो वो माया की भक्ति हो गई। लेकिन जिसमें कुछ दिखता ही नहीं है, जो होता है अंदर होता है, वो होता है केवल ज्ञान, वो होता है असल ज्ञान। इसी तरह संसार में पारस की भी परख हो सकती है, कंचन, सोना, हीरे, जवाहरात, इसके भी जौहरी होते हैं, इनकी भी परख की जा सकती है। लेकिन जैसे अमर फल, अमर जड़ी, संजीवन जड़ी, इनकी परख नहीं हो सकती। आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, कल्प वृक्ष कहिए जोय, रतन चिंतामणि होई। अमर जड़ी संसार, फेर अमृत कहूँ तोई। पारस पत्थर होए, नाम जाने सब सा नर नारी। तो कल्प वृक्ष, रतन, चिंतामणि, अमर जड़ी, अमृत, पारस पत्थर, इसके नाम सब कोई जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या कभी हमें देखने के लिए मिलते हैं? क्योंकि संसार में बिरली चीजें हैं। हर किसी को न इनकी परख होती है, न समझ होती है, लेकिन नाम सबने सुन रखे हैं और सब उसको पाने की इच्छा रखते हैं। आस करे सब कोई, चीज परगट ए सारी। सबको इसकी आशा है। सुखराम संजीवन ज्ञान रे, यूं मेरो जग माए। परख बिना सब लोप दे, पचे वेद से माए। तो संसार में जिसको सुन रखा है और जिस ज्ञान को आप देख भी पा रहे हो कि यानी वो दिख रहे हैं उसके चमत्कार आपको, तो इसकी परख तो हो गई आपको कि इसके पास ये चीज है तो मुझे उसके पास लेने जाना चाहिए। तो ये बस इसी तरीके से है कल्प वृक्ष और पारस पत्थर की तरह। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि मेरा ज्ञान संजीवन बूटी की तरह है। ये ऐसा है जिसकी परख नहीं हो सकती, बस जो खाएगा, जो करेगा, उसी को ही अनुभव होगा। जैसे हनुमान को संजीवन बूटी की परख नहीं थी तो वो पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो ये ज्ञान भी ऐसा ही है। केवल ज्ञान को अगर कोई सोचे कि मैं पहले समझ लूं, देख लूं, परख लूं और फिर करूं, तो नहीं हो सकता। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 84 का जीव अनंत जा पार न कोई। नर दे सूक्ष्म जान, भेद बिरला कोई। अब संसार में 84 लाख योनियों में इतने जीव हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। पशु हैं, पक्षी हैं, अनंत जानवर हैं, या कीड़े हैं, मकोड़े हैं, अनंत हैं। लेकिन उसमें मनुष्यों की गिनती कितनी है ये आप देखिए। तो मनुष्यों में, और फिर उन मनुष्यों में भी विरले मनुष्य ऐसे हैं जो इस ज्ञान को, इस भेद को समझते हैं। यूं बिरला नर होए, मोक्ष को जानन हारा।
करनी करे अनेक ताए का अंत न पारा। यानी उन मनुष्यों में भी कितने ऐसे हैं जो इस ज्ञान की समझ रखते हैं, साधन सिद्धियां अनेकों तरीके के करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान की समझ, उस ज्ञान को अपनाने का भेद, उसको कैसे किया जाए, इस बात को बहुत ही कम जानते हैं। सुखराम कहे सुन ज्ञान ओ मेरो बिरली ठोर, और ज्ञान घर घर फिरे जू 84 को ठोर। तो जैसे 84 में अनेक जीव जंतु हैं, ऐसे ही अनंत ज्ञान है और घर घर में है, लेकिन ये ज्ञान संजीवन बूटी की तरह है जो विरली जगह पर है। हर जगह ये ज्ञान है ही नहीं, और मिल भी जाता है तो समझते नहीं है, क्योंकि पहले कभी सुना ही नहीं। इसी बात को आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, चिंतामण कल्प वृक्ष है फेर पारस कहूँ तोय, या लग समझे जगत कसणी कर जन जोय। सुन परचा होए नजर देखे नर नारी, यूं होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी। तो पारब्रह्म परमात्मा तक, पिता के देश तक की भक्ति सबको अच्छी लगती है। चिंतामणि, कल्प वृक्ष और पारद को संसार में मेहनत करके समझा जा सकता है, यानी इसकी भी परख कर सकते हैं। तो ऐसे ही संसार की भक्तियों की भी वो परख कर सकते हैं, क्योंकि उनके पर्चे दिखते हैं। पर्चे यानी उनसे जो चमत्कार हो रहे हैं या उन्हें जो सामने दिख रहा है, तो वो बदलाव उनको दिखता है, लेकिन अंदर का बदलाव किसी को नहीं दिखता है और वो करना भी नहीं चाहता है। बाहर से मनुष्य बहुत नम्र हो जाएगा, सब कुछ कर लेगा, कितनी कठोर से कठोर साधना होगी वो भी कर लेगा, क्योंकि वो मन के हट से कर रहा है, इस शरीर के हट से कर रहा होता है, तो वो उसको अच्छी भी लग रही होती है और उसका मन भी लगा रहता है। तो इन सब की उसको परख दिखती है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति उसे समझ ही नहीं आती। सुखराम दास फल अमर में क्यों कर समझे लोय, यूं सुन मेरो ज्ञान को वेद न जाने कोय। तो जो वेदों का ज्ञान कथने वाले हैं, बताने वाले हैं, उनको इस अमर फल, अमर जड़ी का ज्ञान समझ ही नहीं आता है। महिमा बहुत करते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, लेकिन उसको न बताने में आता है, न वो उसका अनुभव करते हैं, सिर्फ शोभा ही उसकी गाते रहते हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, अमर जड़ी अमर फल अमृत ताए न जाने लोय, भोलप माए खावे सो खावे परख न लेवे कोय, ऐसी भक्त हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। तो अमर जड़ी अमर फल अमृत, इस जो अमृत है उसको भी संसारी नहीं समझते कि उस अमृत का क्या महत्व है, वो कैसे आएगा। लेकिन संसार में जो भोलेपन को इसको खा लेता है तो वो अमर हो ही जाता है। इसी तरह संसार में जो ज्ञान को इस भोलेपन में अपना लेता है और बस आत्मा उस परमात्मा की जो अंदर से भाव उसका प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, उसकी ताकत से वो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। लेकिन साधन और सिद्धियां करती उसके अनंत जन्म बीत जाते हैं। हाँ, स्वर्ग तक की, वैकुंठ तक की मुक्तियां उसे प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उसके सुख थोड़ी देर के हैं और थोड़े सुख प्राप्त करने के लिए वो इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसका फल कितनी देर का, ये बात नहीं समझता है कि उस सुख का आखिर अंत होना है। तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये उसका जन्म मरण का सुख दुख हमेशा लगा रहता है। लेकिन अगर वो एक बार इस बात को समझे कि या तो बात ब्रह्म सु ही आगे, अर्थ कौन विद लागे, कि भाई इस ब्रह्म से भी आगे का ज्ञान है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। सुखराम जगत की बुद्ध रे रतन पारस पर के आए, चिंतामण कल्प वृक्ष सु आगे बुद्ध न कोय। तो चिंतामणि, कल्प वृक्ष और पारस, इनके ज्ञान को भी समझता है, यानी संसार के ज्ञानों को समझ रहा है, देख भी रहा है और बस उसी में ही खुश हो रहा है। लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे पाया जाए, उस ज्ञान की इसको समझ नहीं है। तभी तो सद्गुरुदेव कहते हैं
हे राजा ऐसा जन कोई, होण काल ब्रह्म सु आगे की भक्ति बताए कोई। तो उस होण काल ब्रह्म से आगे, होण काल यानी उस पार ब्रह्म से जहां से ये आत्मा आई है बिछड़कर, यहाँ तक की भक्ति का उसको ज्ञान है और कर भी लेता है। लेकिन इस होण काल की भक्ति से आगे भी सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति है, तो उसमें मिलकर इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होगा। क्योंकि पिता के देश तक तो वो पिता यानी ब्रह्म के देश से तो जहां से वो आई है बार बार उसमें मिलेगी, बार बार आएगी। लेकिन अमर लोक, अमर देश में जाने के बाद कोई आत्मा वापस लौट कर नहीं आती है। वो सत्स्वरूप का ज्ञान है, उसमें मिलने पर ही इस आत्मा की मुक्ति होगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कंचन लग की भक्ति में सब जग समझे आए, फेर पारस लग जान सी बिरला जग माए, सब चीजा की परख और आगे लग जाने। तो संसार में सोने तक की समझ है, यानी जो नवधा भक्ति है, वेदों की भक्ति है, उसको सारा संसार जानता है। लेकिन जिससे सोना बनता है, यानी पारस को छू कर सोना बनता है, उस पारस को किसी ने देखा नहीं होता है, सिर्फ सुना होता है। तो इसी तरह संसार में अनेक चीजों की परीक्षा हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई परीक्षा नहीं होती है, यानी उनको नहीं जाना जा सकता है। चिंतामण कल्प वृक्ष परख कैसे विध आणे, सुखराम ग्रंथ कोटा कथया रोम न पावे कोय, ब्रह्म लगरी भगत रे अर्था कर ले जोय। तो संसार में अनेक योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग धारण करने पर रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है। तो इनकी परीक्षा है इन ज्ञानों की, लेकिन केवल ज्ञान की कोई परीक्षा नहीं है। आप संसार के अनंत कोटि ग्रंथों को बाच लो, यानी बोल लो, सुन लो, तब भी ये जो ने अक्षर है वो नहीं आने वाला, इसकी प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि सारे ग्रंथों का ज्ञान होण काल ब्रह्म तक की, यानी अक्षर ब्रह्म की भक्ति का में जो बाहर के पर्चे हैं, यानी बाहर की रिद्धि सिद्धियां दिखती हैं, लेकिन ने अक्षर अंतर में प्रकट होता है और अंतर में आत्मा उसका अनुभव करती है। तो आत्मा को ही परमात्मा से मिलना है और आत्मा ही इस ज्ञान को सुनकर धारण कर लेती है। जिस मनुष्य की पुण्यवानी उदय होती है तो वो तिल मात्र भी देर नहीं लगाता है, जैसे ही सुनता है और वो आत्मा उस ज्ञान को धारण कर लेती है और धीरे धीरे रटना करते करते उसके सारे भरम कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। तो वो आत्मा जीते जी इस काल के घेरे से दूर हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।